आज का मिशन समाचार अंगोला के लुआंडा से आता है और हम कितना भाग्यशाली हैं कि ये हम ऐसे कलीसिया हैं जो पूरे विश्व का समाचार हर त्रिमास में जानकारी मिलता दिया जाता है कि हम कहाँ क्या काम हो रहा है और कैसे वहाँ के विश्वासी भाई बहन रहते हैं। और 13वां साबत का जो दान हम या भेंट हम देते हैं उससे किस तरह का काम संभाला जाता है। ऐसे तो पूरा 13वां साबत का दान जितना हम लोग देते हैं सब तो नहीं जाता, कुछ रह जाता है, लेकिन कुछ ही अंश जाता है। लेकिन इतना विश्व में पूरा इतना डिवीज़न जो है उनसे जाता है और बहुत बड़ा रकम हो जाता है और उससे बड़ा काम परमेश्वर का संभाला जाता है। ऐसा तो है कि मतलब परमेश्वर का काम हम नहीं देंगे तो रुकेगा, ऐसी बात नहीं है। हमारे भेंट के बिना भी परमेश्वर का काम चल सकता है, चला सकता है। और ऐसा भी है कि नालायक लोगों जिसको हम नालायक समझते हैं उनसे भी अपना काम कर सकता है। तो आज का मिशन संदेश जो है यह अंगोला से आता है और जगह का नाम है लुआंडा और लेखक है एक लड़की 21 वर्ष की है, बड़ा लंबा नाम है। इसका नाम है क्रिस्टीना वीटा कैविम्बी रोज। वाह, इतना लंबा 4 शब्दों का है। क्रिस्टीना वीटा कैविम्बी पेराज। तो ये कहती हैं कि मैं पास्टर के घर में पली बढ़ी हूँ और परमेश्वर के बारे में सीखा, लेकिन 7वें दिन के साबत के बारे में नहीं। बहुत से मंडलियाँ हैं जो बाइबल का 7वां दिन विश्राम दिन को नहीं मानते और तो ये लड़की ऐसे ही परिवार में पली बढ़ी है और कहती है कि मेरे पिता एक पादरी हैं, उसने मुझे सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया, लेकिन वह लुआंडा अंगोला के पास हमारे शहर में सेवेंथ-डे एडवेंटिस्ट चर्च है और उसमें पैर नहीं रखने के लिए कहा। उसने चर्च के बारे में नकारात्मक अफवाहें सुनी थीं जिसमें वह डर गया था और उसने मुझे और हमारे परिवार के अन्य सदस्यों को चर्च में प्रवेश करने से मना किया था। और तब आगे कहती है, एक वयस्क युवा के रूप में अपने जब बड़ी हो जाती है तो कहता है मैं काम करने के लिए दूसरे शहर चली गई और मैं एक चाचा और उनके परिवार के साथ रहने लगी। दोपहर के भोजन के समय में कई सहकर्मियों के साथ प्रतिदिन बाइबल का अध्ययन करने लगी। एक एडवेंटिस्ट ने बाइबल अध्ययन का नेतृत्व किया, अगुवाई किया। उनके अलावा सभी ने सोचा कि रविवार प्रभु का दिन है। उनका यह दावा कि शनिवार के बाइबल का साबत था ने मुझे भ्रमित कर दिया। मतलब जब सिखा रहा था कि शनिवार साबत का दिन है तो लड़की तो कभी शनिवार को सुनी नहीं थी, वह हमेशा रविवार को विश्राम दिन मानती थी। इसलिए जब यह सुना तो गलत सा लगा। एक आता है मुझे भ्रमित कर दिया। मैं और जानना चाहती थी, जिज्ञासा बढ़ गया। इसलिए उन्होंने मुझे एक एडवेंटिस्ट किताब
और एडवेंटिस्ट इंजीलवादी द्वारा रिकॉर्ड किए गए उपदेशों का एक नोट दिया। मैंने किताब पढ़ी और धर्मोपदेशक देखे और मेरे अंदर एक बड़ा संघर्ष छिड़ गया, खलबली मच गया, क्योंकि उसमें एडवेंटिस्ट शिक्षा का जो क्या था टेप रिकॉर्ड वो सब सुना, किताब पढ़ी तो वास्तविक है, स्वाभाविक है ऐसा जगना। संघर्ष छिड़ गया, क्या शनिवार या रविवार को रखा जाए? अब बड़ा प्रश्न चिन्ह उसके दिमाग में आ गया। एक दिन मैं घर आई और अपने रिश्तेदारों को धर्मोपदेशक देखते हुए पाया। यह पादरी कौन है? मेरे चाचा ने पूछा। वह इतना बुद्धिमान है, केवल वही बोलता है जो बाइबल में लिखा है। मैंने मन ही मन सोचा, मैं भी केवल वही मानना चाहती हूँ जो बाइबल में लिखा है। और तब लड़की शुरू करती है खुद भी बाइबल पढ़ना। मैंने खुद बाइबल का अध्ययन करना शुरू किया। जैसा कि मैंने पढ़ा, मैंने मानव परंपराओं का पालन नहीं करने का संकल्प किया। मैं निश्चय कर लिया, दृढ़ कर लिया, बल्कि केवल ईश्वर की इच्छा की तलाश करने का संकल्प किया, इच्छा रखा, दृढ़ किया। अपने गृह नगर लौटकर, अब लौटती है कहाँ? लुआंडा, अपने घर। मैंने अपने पिता और उनके चर्च के अन्य नेताओं के साथ एक बैठक के लिए कहा और मैंने उन्हें बाइबल में मिली नई सच्चाइयों को प्रस्तुत किया। मैंने 7वें दिन के साबत के बारे में बात की, जो उत्पत्ति 2:2-3 में सृष्टि सप्ताह के अंत में पवित्र किया गया था, और निर्गमन 20:8-11 में 10 आज्ञाओं के पत्थर पर परमेश्वर की उंगली द्वारा स्मरण किया गया था। मैंने उन्हें याद दिलाया कि यीशु ने पृथ्वी पर 7वें दिन का साबत ईमानदारी से रखा और उसके शिष्यों ने उसके स्वर्ग में लौटने के बाद उसके उदाहरण का अनुसरण किया। कौन कह रही है? ये लड़की, जिसका नाम है क्रिस्टीना विटा। खलबली मचा दिया उसने, लड़की ने। और इसका प्रतिक्रिया देखिए, कहता है, आप हमारे चर्च में इन सच्चाइयों को क्यों नहीं सिखाते? मैंने पूछा, अपने पिता से कह रहा है, इन सच्चाइयों को क्यों नहीं सिखाते हैं? अब यहाँ देखिए, जैसे ही मेरे पिता ने सुना, चर्च के अन्य अगुओं ने स्वीकार किया कि वे जानते थे कि 7वां दिन साबत का दिन है। वे यह नहीं बता सके कि उन्होंने रविवार रखना क्यों पसंद किया, लेकिन उन्होंने मुझे एडवेंटिस्ट चर्च में शामिल होने के खिलाफ चेतावनी दे दी, मत जाओ, वरना यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम हमारे चर्च में अपनी सेवकाई की स्थिति को खो दोगे, एक ने कहा। और आगे कहता है, यदि मैं सेवकाई के पद पर बनी रहूँगी तो मैं केवल बाइबल में पाई गई सच्चाई की शिक्षा दूंगी। मैंने कहा, मैं एडवेंटिस्ट संदेश का प्रचार करूंगी। और तब आगे कहता है, निराश होकर चर्च के नेताओं ने स्थानीय एडवेंटिस्ट चर्च को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया था कि मैं उनकी सदस्य थी और एडवेंटिस्ट नहीं बनूंगी। फिर भी मैंने बाइबल का अध्ययन जारी रखा और एक एडवेंटिस्ट पादरी द्वारा बपतिस्मा लिया गया। आज मेरी शादी उस आदमी से हुई है जिसने मुझे काम पर बाइबल अध्ययन के दौरान साबत के बारे में सिखाया था। मेरा दिल
खुशी से भर गया है कि मेरे 3 भाइयों ने बपतिस्मा लिया है। मेरे पिता और माता बाइबल अध्ययन ले रहे हैं और मुझे विश्वास है कि ये जल्द ही बपतिस्मा लेंगे। कृपया उनके और मेरे परिवार के अन्य सदस्यों के लिए प्रार्थना करें। अब हमारे लिए अर्जी है, हमारा फ़र्ज बनता है। लड़की ने तो अपना फ़र्ज अदा कर दिया, अब आपका और मेरा फ़र्ज है कि हम उस परिवार के लोगों को याद करें कि वे केवल परमेश्वर की इच्छा की तलाश करें, जैसा कि बाइबल में पाया गया है। अब 13वें साबत का दान से क्या लाभ होता है, कहाँ जाता है, इसके बारे में थोड़ा बोलती है। कहते हैं इस तिमाही का 13वां साबत का दान का एक हिस्सा क्रिस्टीना के गृह देश अंगोला में 4 परियोजनाओं को स्थापित करने में मदद करेगा। अब समझ सकते हैं इतना बड़ा रकम, बड़ा राशि जो जाता है 4 परियोजना, 4 प्रोजेक्ट को संभालेगा, स्थापित करने में मदद करेगा। जिसमें लुआंडा में एक एडवेंटिस्ट स्कूल जहां वह रहती है, और एक एडवेंटिस्ट चर्च, और वेलिज शहर में प्राथमिक स्कूल, एक घरेलू हिंसा परामर्श केंद्र शामिल है, और लोम्बे और एक शहर है, और लोम्बे शहर में परामर्श केंद्र सलाह देने का, और हुआम्बो शहर में एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अंगोला में एक पुरुषों का छात्रावास हॉस्टल। एक उदार भेंट की योजना बनने के लिए धन्यवाद।